नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2। ये जो आपका यूनिट 2 है वो है लेजिस्लेटिव सपोर्ट का। थर्ड सेमेस्टर लेजिस्लेटिव सपोर्ट यूनिट 2, ये जो है आपका पार्ट 1 होने वाला है। इससे पहले जो है मैंने यूनिट 1 जो है प्रॉपरली कवर करवा दिया है। अगर आपको उस चैप्टर के नोट्स नहीं मिले हैं तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चाहे वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है पहली बात मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने यूनिट 2 बनाया है ना, आपको पता है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि आज जो है 16 नवंबर हो चुकी है और फिर आपका नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है ना। तो इसीलिए जो मैंने आपका ये बनाया है यूनिट 2, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही होता है कि विधायी प्रक्रिया में जो है मतलब कैसे एक विधेयक जो है वो कैसे एक कानून बनता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लेकिन जब हम बात करें वहीं पे विधेयक की कि कैसे विधेयक कानून बनता है, तो विधेयक का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो विधेयक क्या होता है? विधेयक एक कानून होता है। मतलब कानून कब बनता है? वो जब वो लागू हो जाता है। लेकिन जब तक वो लागू नहीं हुआ है तब तक उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। तो आई होप आप जो विधेयक का मतलब समझ गए होंगे। यानी कि जब तक जैसे मान लो कोई भी कानून है, अभी वो कानून नहीं है, जब तक ये प्रक्रिया में चल रहा है कोई नया कानून, तब तक वो एक विधेयक है या एक बिल है, जब तक संसद में उसके ऊपर बातें चर्चा बहस चल रही है। अब ये जान लेते हैं कि विधेयक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो विधेयक जो है ना, दो टाइप के होते हैं। एक सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो होता है ना, इसे मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यानी शो करता है। साथ ही संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी होती है, मतलब पूरी उम्मीद होती है। यहाँ पे उम्मीद मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आप लिख लेना कि संसद के द्वारा पूरी उम्मीद होती है कि ये पारित होगा ही होगा, क्योंकि ये जो मंत्री वो मंत्री इसको पेश करते हैं जो अभी इस टाइम पर मतलब उसमें रहते हैं, जो जीती हुई पार्टी होती है ना, उनके मंत्री। ठीक है। उसके बाद है कि सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का मतलब ये एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्रिंट है। जब भी कोई भी पर्सन विधेयक को पारित करता है ना, तो उसके पास ना एक नोटिस होना चाहिए। सपोज करो कि अभी जो है बीजेपी है कोई कानून लाने वाली है, लेकिन वो अभी विधेयक है ना। अब जब वो कानून को लागू करेगी ना, लोकसभा या राज्यसभा कहीं में भी किसी भी सदन में, तो वो उस जिस डेट को लागू करेगी, मान लो उसने बोला कि मैं 7 तारीख को इसको लागू करूँगी, लागू मतलब अब संसद में लेकर आऊँगी इस प्रस्ताव को, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके 1 हफ्ते पहले यानी 7 दिन पहले ही उसे इस चीज़ को बताना होगा और इसका नोटिस लेना होगा। जब वो 7 दिन पहले इसका नोटिस ले लेगी, उसके 7 दिन बाद ही वो संसद में इस चीज़ को, संसद के किसी भी सदन में इस चीज़ को पेश करेगी, अपने विधेयक को पेश करेगी। उसके बाद है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक जो होता है, जो अन्य मंत्रियों के द्वारा जो पेश किया जाता है। और सेकंड है कि यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल की नीति को प्रदर्शित करता है। यानी वो हो गया पक्षी दल, जो अभी सरकार जो है उसमें है, पार्टी में है या सत्ता में है। और जो ये जो होता है गैर सरकारी विधेयक, ये उनके द्वारा होता है जो विपक्षी, जो हार जाते हैं। अब इस टाइम पे कौन हारी हुई पार्टी है? कांग्रेस है ना, कांग्रेस। अब कांग्रेस अगर कोई बिल या कोई प्रस्ताव लागू करेगी, है ना, संसद में लेके आएगी, तो वो हो गया गैर सरकारी विधेयक और उसके पास होने की बहुत ही कम उम्मीद होती है। और अगर वो पास हो या ना हो, डजेंट मैटर, सरकार पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वहीं ठीक अगर हम सरकारी विधेयक के बारे में बात करें, अगर वो सरकारी जो सरकारी विधेयक है, जो भी सत्ता में जो पार्टी है, वो एक विधेयक लेके आई, सपोज करो एक विधेयक लेके आई, कोई भी एक नया कानून
और वो सदन में गया, राज्यसभा में और लोकसभा में, अगर वहाँ पे उसको अस्वीकार कर दिया गया तो ये जो है सरकार पर खतरा मंडराता है, क्योंकि फिर विपक्षी दल को ये लगता है कि मतलब जो मंत्री हैं वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे यानी जो इसकी पार्टी की जो सत्ता है वो सेम नहीं है, हो सकता है कि इन्होंने किसी से वोट लिए हों, है ना। तो इस क्षण में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ जाता है सरकारी विधेयक में, जो कि सत्ता में जो सरकार होती है उसको जो लागू करती है। ठीक। सेकंड है गैर सरकारी, थोड़ा आपने पढ़ लिया होगा, जो ये विधेयक होता है लागू हो ना हो, वोट मिले सदन में या ना मिले, बहस हो ना हो, प्रस्ताव पारित हो ना हो, को सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही सदन में पेश करने से पहले इनको 1 महीने पहले ही ये नोटिस देना होता है कि मैं इस दिन इस तारीख को अब मैं ये बिल जो है ये पेश करने वाला हूँ। तो इनके पास एक नोटिस होना चाहिए, ये नहीं कि आप आज उठे और आपने आज ही बिल दे दिया या आपने विधेयक दिया, नहीं। अगर आपने विधेयक तैयार किया है तो आज आप अपनी डेट दो, जैसे आपने डेट दिया 16 नवंबर, तो फिर वो जो है आपने 16 नवंबर को नोटिस वहाँ से लिया, उसके बाद आप 16 दिसंबर को इसको संसद के किसी भी सदन में पेश करोगे। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद है विधायकों, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, विधेयकों को उनकी विषय वस्तु के आधार पर, विधेयक यानी बिल को उनकी विषय वस्तु के आधार पर, जो भी यानी टॉपिक वगैरह होते हैं, टॉपिक के आधार पर उनको जो है विभाजित किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, विधेयक जो थे ना वो दो टाइप के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अब सरकारी विधेयक में भी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक जो नॉर्मली है, और एक होता है धन विधेयक जो कि संबंधित किससे है, सिर्फ और सिर्फ पैसों से, धन से रिलेटेड है। अब जो साधारण जो होता है, साधारण को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सामान्य में और संविधान संशोधन में। यानी जो हो सकता है साधारण जो वो है ये जो है विधेयक वो सामान्य भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है वो संविधान के संशोधन के लिए हो, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपका जो ये है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ये क्वेश्चन मैं एकदम आपको 100% बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन आप अपना 8 नंबर का इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको करवाऊंगी ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आप इस चीज़ को वहाँ पे भी नोटिस करना, ये चीज़ जो है ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक विधेयक जो होता है ना वो कानून या अधिनियम कैसे बनता है, उसका पूरा की पूरी मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, वो क्या है, अभी एक विधेयक है, क्या है वो, अभी एक विधेयक है। विधेयक के बाद क्या हुआ, इसे किसी भी सदन में पेश किया। अब सदन में जब लाया गया उसके बाद क्या होता है, सदन में लाने के बाद विधेयक जो है ना विधेयक समिति के पास भेजा जाता है। सदन में आने के बाद उसको विधेयक समिति जो होती है, जो इसको देख रेख करती है, जो इस पर जांच पड़ताल करती है, उनके पास भेजते हैं। उनके पास भेज दो या सदन में भेज दो, किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, वहाँ पे इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो समिति है ना वो अपनी रिपोर्ट देती है कि हाँ ये सही है, इसको आगे बढ़ाओ। जब वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है, सदन जो है इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जब समिति जो है ना अपनी रिपोर्ट देती है सदन में, तो सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा उनकी मर्जी है, वो उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्वीकार की, क्योंकि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सपोज करो उसने स्वीकार कर लिया, जब सदन यानी सपोज करो लोकसभा है, लोकसभा ने इस समिति को स्वीकार कर लिया, तो वो क्या होता है, सदन फिर क्या है वहाँ पर जाता है, लोकसभा में दोबारा जाता है और दोबारा उस पर चर्चा की जाती है। क्योंकि पहले जो है वो समिति के पास गया, उसने अपनी रिपोर्ट वगैरह तैयार करी, रिपोर्ट वगैरह दी, सदन में आया लोकसभा में, लोकसभा ने उसको स्वीकार करा, स्वीकार करने के बाद उस पर चर्चा वगैरह बहस वगैरह हुई। बहस होने के बाद विधेयक जो होता है ना, विधेयक को वो मान भी सकते हैं या उसको रद्द भी कर सकते हैं। अभी रद्द का तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि मानेंगे ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैसे प्रोसेस है। सपोज करो सदन में जो चर्चा हुई उन लोगों ने इसको मान लिया, मानने के बाद क्या है वो दूसरे सदन में जाएगा। अगर अभी यहाँ पे राज्यसभा में है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में हुई है बहस तो फिर राज्यसभा में जाएगा। जब दूसरे सदन में जाता है तो उसके बाद क्या होता है,
दूसरा सदन में भी सेम ही वहाँ पर उसमें सुझाव मतलब देते हैं लोग, उस मतलब जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उनको सुझाव देते हैं कि इसमें ये नहीं, ये चेंजेस करो। मर्जी है, वो या तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भैया आप लागू करो, नहीं तो अगर वो सुझाव देना चाहें तो वो सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने के बाद अगर वो सुझाव देते हैं तो वापस जाता है वो, फिर उस पे द्वारा कार्रवाई होती है, फिर द्वारा उसको उसके अकॉर्डिंग आगे भेजा जाता है। फिर यहाँ पे मत वगैरह होते हैं, उसको वोट मिलने चाहिए 1/3 वोट। उसके बाद जब यहाँ से दोनों सदनों से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और जो राष्ट्रपति है वो विधेयक को मंजूरी देता है और ये मना नहीं कर सकता कि मैं इसको मंजूरी नहीं दूंगा। वो पुनः विचार के लिए उसको लौटा सकता है कि लो भाई आप इसको वापस लो और एक बार इस पर दोबारा पुनः विचार करो, दोबारा से सोचो समझो, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगा। लेकिन अगर एक बात याद रखना, अगर राष्ट्रपति ने अगर पुनः विचार के लिए कह दिया ना, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अहम बात है कि राष्ट्रपति ने ऐसा बोला है कि इस पे पुनः विचार करो, तो उस पर ज़रूर पुनः विचार करके उसको मॉडिफाई किया ही जाएगा। अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं कहता, उसको सही लगता है, तो वो मंजूरी देता है, मंजूरी देने के बाद विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। तो ये कुछ आपके 5 या 6 चरण होते हैं जो आपकी बुक में 2 या 3 पेज में लिखे हुए हैं, बट मैंने आपको इसमें जो है ईजिली वे में समझा दिया है। उसके बाद जो है आपका धन विधेयक है, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था वो साधारण विधेयक है। सेकंड आता है आपका धन विधेयक। धन विधेयक जो है ना वो अनुच्छेद 110 में है, और धन विधेयक के अंतर्गत ये सब आता है, जैसे कि आपका कर कितना होना चाहिए, जैसे टैक्स होता है 3% है, 18% है, टैक्स के स्लैब को चेंज करना, किससे टैक्स लेना है किससे नहीं लेना है, किसको टैक्स के लिए माफ़ करना है ना। तो ये सारा जो है चेंजेस वगैरह या नए नए टैक्स लगाना किसी भी चीज़ पर, या आपने सुना होगा कभी कोई भी नियम बनता है, कोई ये तो कानून तोड़ेगा तो उस पर इतने का टैक्स है, इतने का टैक्स है। अभी कोरोना काल में आपको पता होगा मास्क पे जुर्माना था, तो ये सब एक टाइप से टैक्स पे आता है, टैक्स में आता है, ठीक। तो उसके बाद है कि अभी तो हमने बात करा था कि जो हमारा सामान्य विधेयक है वो संसद में कैसे पास होता है, लेकिन जो सेकंड है हमारा जो धन विधेयक है, वो जब पास होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है संसद में। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहली बात आप ये चीज़ गांठ बांध लो कि जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही शुरू होता है, यानी लोकसभा में ही उसको पेश किया जाता है। जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देती है तो इसको राज्यसभा की सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। आप सभी को पता है संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो आपका धन विधेयक होता है उसको पहले लोकसभा में लेके आए, वहाँ से उसको पास कर दिया, फिर उसको राज्यसभा में भेजा कि आप भाई अब तुम देख लो क्या करना चाहिए। राज्यसभा क्या करता है, उसको अपने पास रखता है, और राज्यसभा के पास एक लिमिट डेट होती है, मतलब दिन होते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर उसको इस पर बहस चर्चा करनी है और क्या चेंजेस करने हैं सिफारिश करके वो लोकसभा को लौटा देता है कि हाँ मैंने आपका ये जो है हमने बहस वगैरह इस पर कर ली, चर्चा वगैरह कर ली, और जो 1/3 वोट वगैरह जो भी होता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद फिर वो जो है लोकसभा की मर्जी पर निर्भर है। सपोज़ करो कि कोई भी कानून आया, राज्यसभा ने बोला कि नहीं भाई इसमें ने ये चेंजेस करो, मॉडिफाई करो, अब वो डिपेंड करता है लोकसभा पर। लोकसभा पर डिपेंड है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को माने या ना माने। अगर उन्होंने बोल दिया राज्यसभा ने कि ये चेंज करो और लोकसभा ने नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जो सारी मर्जी होती है वो मर्जी होती है लोकसभा की। बस फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास इस चीज़ को एक बार भेजा जाता है। और ये चीज़ सही है, अगर तुम्हें कुछ सही लग रहा है, आपने इसमें बोला कि ये चेंज करो, तो लोकसभा देख लेती है। अगर उनको लगता है कि हाँ चेंज करना चाहिए तो वो कर देती है, उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करती। उसके बाद है ये जो है ना फिर क्या होता है, लोकसभा में लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान लेता है, तो ये समझा जाएगा कि धन विधेयक राज्यसभा की उन सुधारों के साथ दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। अगर इसने लोकसभा ने राज्यसभा की सारी सिफारिशों को मान लिया कि हाँ ये चेंजेस करने चाहिए, तो समझा जाएगा कि जो धन विधेयक है वो दोनों सदनों से पास होकर आ चुका है। और फिर कोई भी धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाता है मंजूरी के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति क्या है उसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, अर्थात जो है राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति देने में मना नहीं करेगा। यानी
इस चीज़ में वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा साधारण जो विधेयक थे, उसमें राष्ट्रपति उसको लौटा सकता है वापस, लौटा सकता है, बोल सकता है कि पुनः विचार करो, लेकिन इस पे वो पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसको स्वीकृत देना ही मतलब मंजूरी देनी ही पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को। तो मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही विधेयक के बारे में बताया है। पहला आपका साधारण विधेयक और दूसरा आपका जो था वो था आपका धन विधेयक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।